हमारे पास कोई पैसा नहीं। उम्मीद पूरी है कि ये बच्चे को दवा मिले। सब अपना कागज देते हैं कि आप भी कोशिश करो कि बच्चे की इलाज हो जाए। अहमद जीना चाहता है, लेकिन मौत उसके दरवाजे पर खड़ी है। हमारा बच्चा ये भी नहीं बचेगा सर। एक गरीब पिता लड़ रहा है बेटे को मौत के मुंह से बचाने की जंग। 1 महीना की दवा का खर्च है वो 4,80,000 रुपए। गरीबी की वजह से इस मां ने अपने 5 बच्चों को खो दिया। मेरा आज एक ही बच्चा है, 5 बच्चे गुजरे। 10 साल के बेटे को जिंदगी देने के लिए पिता ने लड़ी कानूनी लड़ाई। परवरदिगार को ऐसी गैब से मदद हो जाए कि इस बच्चे को भी इलाज हो जाए। 5 बच्चे गंवाकर बचाई सैकड़ों की जान। ऊपर वाले का रहम मेहरबानी हुआ कि हम सब बच्चों के लिए करें, तो शायद उसके जरिए से मेरा बच्चा का जिंदगी और लंबी उम्र दे सकता है परवरदिगार। सिराजुद्दीन से हारी 7,000 जानलेवा बीमारी। ऐसे आदमी को सलाम करना चाहिए जो इतनी हिम्मत से जो है लड़ाई कर रहा है। रिक्शा चालक ने सरकार से जीते 100 करोड़। कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख अपने बच्चे की अर्थी को कंधा देना होता है। तो महसूस करिए उस पिता का दर्द जिसने 1 नहीं 2 नहीं अपने 5 बच्चों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा हो। और ये तकलीफ कई गुना उस वक्त बढ़ जाती है जब बच्चों को खोने की वजह पैसे की कमी हो, जिस वजह से इलाज ना मिला हो। दिल्ली में रिक्शा चालक हैं सिराजुद्दीन, जिन्होंने ठान लिया कि अब अपने सबसे छोटे और आखिरी बच्चे को बीमारी और गरीबी की बलि नहीं चढ़ने देंगे। सिराजुद्दीन ने अपनी हिम्मत के दम पर एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। न सिर्फ अपने बेटे अहमद को नई जिंदगी दी, बल्कि जेनेटिक बीमारियों से पीड़ित हजारों लोगों को नया जीवन दे दिया। इससे पहले हमारा 5 बच्चा गुजर गया, बहुत बड़ी कहानी है। अपने 5 बच्चों को खो चुके एक पिता के दर्द की दास्तान है। सिराजुद्दीन अपने बच्चों को लेकर जब भी अस्पताल गए, उन्हें सिर्फ इतना बताया गया कि इलाज पर हर महीने लाखों का खर्च होगा। गरीब के बाप के पास अपने बच्चों को मरता देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। हमारा बच्चा ये भी नहीं बचेगा सर। हमारे बच्चे के लिए कुछ कीजिए। अशोक अग्रवाल जी ने कहा। पैसों की कमी की वजह से सिराजुद्दीन के 5 बच्चों की एक के बाद एक मौत हो गई। सिराजुद्दीन को उस वक्त अपनी दुनिया उजड़ती हुई नजर आई जब उन्हें ये पता चला कि उनकी आखिरी संतान अहमद भी गौचर नाम की जेनेटिक बीमारी से पीड़ित है। आज हमारा एक बच्चा जिंदा है और पूरी उम्मीद रखता हूँ कि ये जिएगा अपनी लाइफ ज़िंदगी, जब तक इसको अल्लाह ताला ने लिखा है जिएगा। 10 साल का अहमद जीना चाहता है, लेकिन मौत उसके दरवाजे पर खड़ी है। मेरे को अपने पापा बहुत गर्व होता है, क्योंकि मेरे पापा ने सब बच्चों के लिए दवाई निकाली और मेरे लिए भी। अहमद के पिता सिराजुद्दीन ने अपने रिक्शे पर बिठाकर ना जाने कितने लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया, लेकिन अपने बेटे को मौत के जबड़े से खींच लाने का जुनून उन्हें खाली पेट भी मंजिल की तरफ बढ़ने का हौसला दे रहा है। बच्चा मेरा बहुत आगे बढ़ने लगा, परेशानी दूर होने लगी। पेट में सूजन था, पेट कम हुआ, फिर खाना बढ़ गया। उसके बाद फिर केस चलते रहा। फिर उस वक्त से मेरा रोशनी खुली कि हाँ अब ये बच्चा बच सकता है। हालात ने 10 साल के अहमद को इतना बड़ा बना दिया है कि अब उसे मौत भी मजाक लगती है। वो बड़ा होकर फौज में जाना चाहता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन पहले
उसे कई और जंग लड़नी है। मुझे बड़े होके आर्मी में जाना है। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपने पापा को कि उन्होंने मेरे लिए इतना किया। मैं अब जिंदा रहूँगा। साल 2010 में सिराजुद्दीन को ये पता चला कि उनके बेटे को गौचर है। इसी बीमारी की वजह से वो अपने 5 बच्चों को पहले ही गंवा चुके थे और अब एक और बच्चे को गंवाने की हिम्मत उनमें नहीं बची थी। और फिर यहीं से शुरू हुई सिराजुद्दीन की सिस्टम के साथ जंग। गौचर एक आनुवांशिक बीमारी है। इस बीमारी का इलाज तो है लेकिन बहुत महंगा। शुरुआत में ही इलाज का खर्च 4,80,000 था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि अपने बच्चे को इस बीमारी की वजह से मरने नहीं देंगे। केस किए, वहाँ मीडिया वाले आए, वहाँ उसके बाद सारा फाइल बना, फिर केस हुआ। केस होने के बाद 2 महीना चला, उसके बाद बच्चा की परेशानी और बढ़ने लगा। प्रधानमंत्री के दफ्तर से लेकर दिल्ली सरकार सबके चक्कर काटे, लेकिन किसी ने उनकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। और तब उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कानूनी लड़ाई लड़ते वक्त उन्हें ये एहसास हुआ कि देश में ऐसे हजारों बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि आनुवांशिक बीमारियों का इलाज बहुत महंगा है। इसीलिए उन्होंने एक अहमद की लड़ाई को तमाम ऐसे बच्चों की लड़ाई बना दिया। वो जब मेरे पास आया तो एक बार मैं भी सोच में पड़ गया कि 4,80,000 जो है वो कैसे संभव हो सकता है पर मंथ और लॉन्ग लाइफ। बट एनीवे, जब दिल्ली सरकार ने उसको 4,80,000 का एक चेक दे दिया 1 महीने के लिए, और एम्स ने जब उसका इलाज किया तो 1 किलो उसका वजन बढ़ गया, और उसके बाद दिल्ली सरकार ने भी हाथ खड़े कर लिए और एम्स ने इलाज रोक दिया। तब मेरे सामने एक सिचुएशन आई कि डू और डाई, या तो कोर्ट में जाओ नहीं तो बच्चे को लूज करो। कोर्ट ने भी मामले में बहुत तेजी दिखाई और महज 1 साल के अंदर फैसला सुना दिया। साल 2014 में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को इस पर पॉलिसी बनाने का आदेश दिया और अब इस पर पॉलिसी बनकर तैयार हो गई है, जिसके मुताबिक 7,000 आनुवांशिक बीमारियों के इलाज के लिए कोष बनाया गया है, जिसका 60% हिस्सा केंद्र और 40% हिस्सा राज्य सरकार देगी। केंद्र सरकार ने इस कोष के लिए 100 करोड़ का फंड दे दिया है। जस्टिस मनमोहन, जो बहुत ही सेंसिटिव जज हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि हम कैसे देख सकते हैं कि अगर किसी बच्चे का इलाज है तो सिर्फ पैसे की कमी की वजह से उसका इलाज नहीं हो, ये तो हम देख नहीं सकते। कैसे ये फंड आसानी से जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए, इस पर भी काम शुरू हो गया है। सिराजुद्दीन की मेहनत रंग ले आई है। उसकी वजह से हजारों बच्चों को जिंदगी की एक उम्मीद मिली है। अहमद को भी अपने पापा पर गर्व है। मेरे को अपने पापा बहुत गर्व होता है क्योंकि मेरे पापा ने सब बच्चों के लिए दवाई निकाली और मेरे लिए भी। लेकिन सिराजुद्दीन की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। अहमद के इलाज का खर्च 6,80,854 रुपए हो गया है, जो वक्त के साथ बढ़ता जाएगा। अब इलाज की कमी की वजह से अहमद की सांसें तो नहीं रुकेंगी, लेकिन पैसे की कमी की वजह से अहमद की पढ़ाई पर असर जरूर पड़ रहा है। अहमद पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पिता के लिए ट्यूशन फीस का इंतजाम करना मुमकिन नहीं है। 2 महीने पहले सिराजुद्दीन का रिक्शा भी चोरी हो गया। नया रिक्शा लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। अहमद के लिए कानून और सरकार ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब वक्त है हमारे और आपके आगे आने का, ताकि अहमद पढ़ सके, बीमारी और गरीबी से अपनी जंग जीत सके। इम्तिहानों से हरगिज न घबराना चाहिए, ऐसे में तो सिर्फ खुद को आजमाना चाहिए। और इस बात का मतलब क्या होता है, ये साबित किया है सिराजुद्दीन ने। उन्होंने सिर्फ अपने बेटे के लिए जिंदगी की जंग नहीं जीती है, बल्कि 7,000 आनुवांशिक बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए जिंदगी के नए दरवाजे खोले हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ रूफी जैदी, जी मीडिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पहल पर पाकिस्तान से 4 महीने का मासूम रुहान सिद्दीकी जून में भारत में इलाज के लिए आया। आज रुहान सेहतमंद होकर अपने वतन पाकिस्तान वापस लौट रहा है। ये आंसू आज थमने वाले नहीं हैं। ये एक पिता की खुशी के आंसू हैं।
बेटा सेहतमंद होकर अपने वतन लौट रहा है। पाकिस्तान का रोहान आज हिंदुस्तान के डॉक्टर्स और देशवासियों की दुआओं की बदौलत जिंदगी की सौगात लेकर वापस लौट रहा है। आमतौर पर मरीज का मसीहा डॉक्टर होते हैं, लेकिन 4 महीने के इस बच्चे के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मसीहा की भूमिका निभाई। तिल तिल कर मौत के मुंह में जा रहे रोहान को सुषमा स्वराज के दखल के बाद वक्त पर वीजा ना मिला होता तो कुछ भी हो सकता था। The heart of my child's life beats name of Madam Sushma Swaraj. If there was not her personal intervention, you would not see Rohan sitting here today. Thank you. धन्यवाद। रोहान जब पैदा हुआ तो इसके दिल में छेद था, जिसकी वजह से उसके दिल तक जो खून पहुंच रहा था वो बिना ऑक्सीजन का खून था। पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने बीमारी तो समझ ली थी, लेकिन ये समझ नहीं पाए कि इसका इलाज भारत में ही मुमकिन है। लेकिन 4 महीने पहले जब रोहान पैदा हुआ तब भारत और पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं थे कि वहां के नागरिकों को आसानी से वीजा मिल पाए। लेकिन रोहान के पास इतना वक्त नहीं था। रोहान के पिता अपने ही देश के सरताज अजीज को ट्वीट करके देख चुके थे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। हालांकि भारत के विदेश मंत्री ने रोहान की हालत को भी समझा और एक बाप की बेबसी को भी। जो पहले आंसू थे वो ऐसे आंसू थे जो दुख के आंसू थे। बच्चे की बीमारी का पता चला तो वो वाले आंसू थे। आज जो आंसू थे वो थैंक्स गिविंग के थे। रोहान को 12 जून को दिल्ली लाया गया और 14 जून को ही नोएडा के जेपी अस्पताल में रोहान की सर्जरी हो गई। 1 महीने तक डॉक्टर्स की देखरेख में रहने के बाद अब रोहान को अस्पताल से छुट्टी मिल रही है। बच्चे की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। वो दूसरी बात है कि बच्चा जब भी हमको देखता था तो हंसता था, तो इसका नेचर कुछ ऐसा था कि बच्चा हंसता रहता था। लंग्स में इतना ज़्यादा ब्लड जा रहा था और इतने हाई प्रेशर पे जा रहा था कि उसको कभी भी अगर निमोनिया हो जाता, जो कि इनको हो जाता है अक्सर, तो जो रिस्क फैक्टर है वो ऑलमोस्ट 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है ऑपरेशन का। अगले 1 साल तक रोहान को देख रेख की जरूरत होगी, जिसके लिए यहाँ के डॉक्टर पाकिस्तान के डॉक्टर से संपर्क में रहेंगे। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोहान पर नजर रखी जाएगी। थैंक यू इंडिया ये पोस्टर खास इसलिए है क्योंकि ये पाकिस्तान के एक पिता की तरफ से हिंदुस्तान के डॉक्टरों और ख़ास तौर पर विदेश मंत्री को धन्यवाद देते हुए है, जिनके बच्चे की जान विदेश मंत्री के इंटरवेंशन के बाद इस बच्चे को वीज़ा मिलने से और हिंदुस्तान के डॉक्टरों की वक्त पर मिली मदद की वजह से बच सकी। लेकिन अब इस बात की गुजारिश ये है कि ऐसे और ज़रूरतमंद बच्चों को पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने की इजाज़त मेडिकल कारणों से दी जाए और दोनों देशों के बीच की तलखी किसी के जान के बीच में आड़े ना आए। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, नोएडा।